हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु 9। आज हम लोग सीखेंगे जो कल तक हम लोग छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड द एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज द वैनिश साइमल्टेनियसली, है ना। इज कुछ नहीं, सिंपल। देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स कह रहा है फॉर विच पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड, है ना। देखो, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एक्स की। तो देखो, दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर इसके इक्वल टू जीरो मान लें तो एक्स की वैल्यू दो आएगी भाई, प्लस माइनस वन आएगी। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान दो भाई, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसको कितने जीरो होंगे? दो जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? दो जीरो होंगे। देखो, इसको फैक्टर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ से अगर हम कॉमन कर लें एक्स को तो क्या बचेगा? एक्स माइनस वन। और यहाँ से माइनस वन कॉमन कर लें तो एक्स माइनस वन। तो ये बन गया भाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, मतलब ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ तुम देखोगे, वो क्या आएगी भाई? अगर हम इसके इक्वल टू जीरो मान लें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? वन। क्या आएगी? वन आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो कुल मिलाकर के बात ये समझो कि भाई कॉमन चीज़ दोनों में क्या चीज़ें मिल रही हैं। एक चीज़ देखो, यहाँ से वन मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है? तो अब एक चीज़ तुम ध्यान से देखो, हमने दोनों वैल्यू में अगर निकाला है तो यहाँ से अगर x की वैल्यू दो आई, एक वन आई है और x इक्वल टू माइनस वन आई है कि नहीं आई है ना। तो अगर हम कहें भाई दोनों में कॉमन क्या है, तो कहोगे सर एक्स की वैल्यू यहाँ पर वन आई पॉजिटिव में और एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव आई है। इसका मतलब जो हमारे में कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो क्या है? वन है ना। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? वन होगा। बात समझ में आ गई क्या? देखो क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज वैनिश साइमल्टेनियसली इज, है ना। तो साइमल्टेनियसली मतलब एक तरीके का कॉमन एलिमेंट पूछ रहा है, कॉमन रूट ऑफ बोथ पॉलिनोमियल पूछ रहा है ना। तो हमारे पास आंसर जो आया वो क्या आ गया भाई? एक्स इज इक्वल टू वन इज द रूट कॉमन रूट कॉमन रूट common root common roots between these two polynomial। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। चलो आगे बढ़े। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या करा है कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स पावर 8 5 इज एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर, नेगेटिव फॉर ऑल रियल नंबर, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, तो डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स रहेगा और क्या। नेगेटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स ऐसा ज़रूरी नहीं, पॉजिटिव हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं, सभी रियल नंबर पॉजिटिव ऐसा जरूरी, जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। ठीक है ना। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना। बहुत आसान था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ। अब लोवेस्ट वैल्यू क्या है भाई? इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? माइनस टू। अगर माइनस टू इसमें अगर पुट कर दें तो अगर ये जीरो आ जाता है, इसका मतलब सबसे लोवेस्ट वैल्यू यही है ना। देखो पुट कर, देखो देखो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स, तो माइनस टू प्लस टू, तो ये हो गया भाई फोर माइनस एट और प्लस का टू। ठीक है ना। ये हुआ तो फोर टू सिक्स, सिक्स माइनस एट, तो ये आ गया भाई माइनस का टू। तो कहाँ ये जीरो हुआ, है ना। अगर हम जीरो पुट करें इसमें तो जीरो तो ये टू फिर बच जाएगा। अगर टू पुट करें भाई तो टू बच जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा? टू बच जाएगा। और फोर पुट कर दो, मतलब कुल मिला के बात भाई लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी भाई? माइनस टू ही आएगी। क्या आएगी? माइनस टू आएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यही पुट करने के बाद सबसे कम वैल्यू आ रही माइनस टू, लोएस्ट वैल्यू। जीरो पुट करोगे तो भी टू आएगी, है ना। टू आ जाएगी जो कि टू से बड़ी है। फोर पुट करोगे तो सबसे बड़ी आएगी। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई? माइनस का टू। 17 क्या कह रहा है भाई? द क्वेश्चन नंबर 17 सेइंग दैट इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के माइनस वन एक्स स्क्वायर एंड प्लस के एक्स एन प्लस वन
क्या कह रहा है, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक, जीरो वन ऑफ द जीरोज, मतलब उन जीरो में से क्वाड्रेटिक इज 3 - 3 एक्स प्लस 1। तो अगर ये -3 इसका जीरो है तो इसमें पुट करने के बाद वो क्या होना, जीरो हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पुट करते भाई k-1 एंड माइनस का 3 का स्क्वायर एंड प्लस k इंटू माइनस का 3 एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, k-1 इंटू 9 एंड माइनस 3k एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा 6k एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, 8/6। तो 2 4 जा और 2 3 जा, तो k की वैल्यू भाई 4/3 है। अरे वही कहें यार, इतना छोटा क्वेश्चन है ना, इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी है। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड -4, क्वाड्रेटिक, है ना। तो वही होता है भाई जिसका 2 जीरो दे रखा है, एक अल्फ़ा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू 4। तो सबसे पहले सॉल्व करो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा। तो -3 + 4 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू भाई, है ना, माइनस का 12। तो क्या होता है भाई, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x², है ना, और माइनस का x हो जाएगा प्लस माइनस का 12, ये आ गया पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसमें कोई ऐसा आंसर तो दिया नहीं, लेकिन ये दिया है। तो अगर हम एक काम करें ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, एक काम करें हम 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दें, तो बन जाएगा भाई 2x² माइनस 2x और माइनस का 24। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके दे रखा है। चलो आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं भी कह रहा था इतना लंबा क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। चलो आगे बढ़ें भाई। नेक्स्ट देखो भाई 19 नंबर। तो 19 नंबर क्या कह रहा है, इफ़ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² एंड प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, कह रहा है कि इफ़ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, अगर भाई ये इसका जीरो होगा तो ये वैल्यू इसमें पुट करने के बाद क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो एक एक करके पुट करते हैं। इफ़ x इक्वल टू 2, तो पुट करेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, 4 + 2 इंटू a प्लस बी एंड प्लस यहाँ से a प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना। तो मल्टीप्लाई करो भाई 2a प्लस 2 एंड प्लस इधर 4 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाएगा भाई, 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और सिमिलरली पुट करो भाई, इफ़ x इक्वल टू -3, तब क्या हो जाएगा भाई, 9 माइनस 3 इंटू a प्लस बी a प्लस 1 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना। तो मल्टीप्लाई करो भाई, 9 - 3a एंड -3 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 6 एंड -3a प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई बताओ, 3a माइनस b इज इक्वल टू 6। समझ में, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। इसको उधर ले गए तो 3a एंड माइनस b। अब क्या करो भाई, दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर लो, है ना। दोनों को ऐड कर लो भाई। देखो ऐड करोगे तो तुमको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें चेक कर लेना क्या मिल रहा है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए इतना काम। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ आर पॉजिटिव।
127 है, तो 127 है